नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नुमांसा मलिक। मेरे साथ हैं विद्यानाथ। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार, दहशतगर्दों से AK-47 और पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर के कठुआ, पुंछ और राजौरी में सीमा पार से फायरिंग, BSF की जवाबी कार्रवाई में ढेर हुए 7 पाकिस्तानी रेंजर, 1 आतंकी, 3 पाक रेंजर बुरी तरह घायल। सरहद पार से फायरिंग में घायल BSF जवान गुरनाम सिंह की हालत गंभीर, जम्मू के सरकारी अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुरनाम की बहन ने सरकार से की अपील, बड़े अस्पताल में हो उसके भाई का इलाज। जब इलाज के लिए मंत्री विदेश जा सकते हैं तो एक सैनिक क्यों नहीं। सीज फायर उल्लंघन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का सुरक्षा बलों को निर्देश, खुद को बचाते हुए दें मुंह तोड़ जवाब। श्रीनगर के लाल चौक में अलगाववादियों के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध में कई संगठनों के अलावा आम लोग भी शामिल। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड, फौज की तैनाती के नक्शे बरामद, जासूस का नाम बोधराज। पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ को नहीं मिलेगी एक्सटेंशन, 10 दिन में नवाज सरकार करेगी नए जनरल की घोषणा। संभल में बीजेपी के यूपी उपाध्यक्ष ने 5 दिन बाद खत्म कराया शहीद के परिवार वालों का अनशन, पत्नी और मां ने जूस पीकर तोड़ा अनशन। मुख्यमंत्री अखिलेश को बुलाने की मांग पर राजौरी के शहीद सुधीश की पत्नी और मां ने छोड़ा था अन्न जल, 5 दिनों में एसपी का कोई नेता नहीं पहुंचा शहीद के घर। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से मुलाकात के बाद प्रोड्यूसर गिल्ड का फैसला, भविष्य में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे, बेनी प्रसाद वर्मा, नरेश अग्रवाल और रेती रमन मिलने वालों में शामिल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जारी, पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह भी होंगे इसमें शामिल। मुख्यमंत्री अखिलेश ने भी कल बुलाई है अहम बैठक, पार्टी के सभी MLC और विधायकों को मीटिंग में आने का निर्देश। आज गुजरात के वडोदरा जाएंगे PM मोदी, हरनी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान का आज अमेठी दौरा, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। जियो नेटवर्क पर कॉल ड्रॉप पर ट्राई सख्त, इंटरकनेक्शन सुविधा न देने पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर 3050 करोड़ का जुर्माना। डेबिट कार्ड फ्रॉड के बाद बैंकों की कार्ड बदलने में आनाकानी, SBI के अलावा किसी दूसरे बैंक ने नहीं बदले डेबिट कार्ड की प्रिंटिंग, शिपिंग लागत 50 से 150 रुपए के बीच। चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने जयललिता की तबीयत को बताया ठीक, कहा बातचीत कर रही है जयललिता। जयललिता के जल्द ठीक होने के लिए मैसूरू के चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में मांगी गई मन्नत, 1 करोड़ 60 लाख के गहने चढ़ाए गए। 2017 में 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं 5 राज्यों के चुनाव, सूत्रों के मुताबिक यूपी में 5 या 11 फरवरी को पहले चरण का मतदान संभव। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 7वें चरण के चुनाव 4 या 5 मार्च तक 11 करोड़ 50 लाख वोटर करेंगे मतदान। सूत्रों के मुताबिक पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव की संभावना, 29 से 31 जनवरी तक पहले 3 राज्यों में चुनाव। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के शांतिपूर्ण के लिए यूपी में अलग से मतदान की योजना, वोटों की गिनती और नतीजों का ऐलान एक साथ। सूत्रों के मुताबिक 5 राज्यों के प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम को केंद्र की हरी झंडी, आयोग को मिलेंगे 80,000 सुरक्षा बल। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए अगले साल 29 जनवरी को चुनाव, पंजाब में 30 जनवरी को मतदान की संभावना। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में 28 जनवरी और गोवा में सबसे आखिर में चुनाव, 18 मार्च को मतदान कराने की तैयारी। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री अतानु सेब्साची का इस्तीफा, भुवनेश्वर के SUM अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद छोड़ा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आर्य युवा महासम्मेलन को संबोधित किया, कहा महात्माओं ने आध्यात्मिक विरासत को दी नई ऊंचाई। इस साल अमेरिकी होविट्जर्स 145 की डील साइन करेगा भारत, बोफोर्स तोप के बाद भारत के साथ आर्टिलरी गन्स की पहली डील, अरुणाचल लद्दाख में तैनात होंगी। कल की मीटिंग से पहले पार्टी जिलाध्यक्षों से मिले अखिलेश यादव, कहा कुछ नया करने के लिए रहें तैयार। समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश को चुना गया 2017 का CM उम्मीदवार, शिवपाल यादव ने किया ऐलान। कार्यकारिणी की बैठक में शिवपाल ने कहा अगर मुख्यमंत्री कहें तो छोड़ दूंगा प्रदेश अध्यक्ष का पद, सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने साधी चुप्पी, परंपरा तोड़ते हुए नहीं दिया भाषण, कार्यक्रम के बाद जारी किया अपना स्टेटमेंट।
यूपी चुनाव से पहले सपा में मचे घमासान और अखिलेश की चुप्पी पर बोले बेनी प्रसाद। अखिलेश को दी संवादहीनता खत्म करने की सलाह, कहा ऐसा चला तो 2017 चुनाव में पार्टी का हाल बुरा होगा। इलाहाबाद में रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। रीता और उनके परिवार को गद्दार बताकर जलाए गए पोस्टर। बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी का विवादित बयान, बोले 2013 की आपदा के बाद आज भी नरकंकालों की खुदाई में पैसे ढूंढ रही है हरीश रावत सरकार। रॉकी की जमानत मिलने से आदित्य सचदेव का परिवार दुखी। मां ने कहा सबूत होने के बावजूद सही से नहीं हुआ ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राजस्थान के धौलपुर में जेब कतरे की जमकर पिटाई, यात्री की जेब से उड़ाए थे 7,000 रुपए। पीटने के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले किए। राजस्थान के जैसलमेर में मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने किया हंगामा, गांव के विकास कार्य में फर्जीवाड़े की जांच की मांग। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस लाइन में तैनात कई पुलिस वालों का बड़े अधिकारियों पर लगाया आरोप, कहा छुट्टी के लिए करते हैं प्रताड़ित, रिश्वत भी मांगी जाती है। माफिया डॉन से नेता बने अरुण गवली को नागपुर के सेंट्रल जेल से 12 दिन की पैरोल, पत्नी की बीमारी का दिया था हवाला। इंदौर में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पूरी दुनिया से करीब 3,000 डेलीगेट्स होंगे शामिल, 150 कंपनियों के सीईओ करेंगे शिरकत। मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के तबादले के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, ट्रांसफर रद्द किए जाने की मांग, कैंपस में पुलिस तैनात। दुर्ग में भूपेश बघेल के कार्यक्रम में हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात, भूमि पूजन का शिलालेख तोड़ा, काले झंडे दिखाए। रांची में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, सुखदेव भगत और मनोज यादव गुट के समर्थकों में भिड़ंत, सुखदेव भगत पर पार्टी को कमजोर करने का लगा आरोप। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और उनके बेटे सिद्धांत के खिलाफ टैक्स चोरी का लगाया आरोप, कहा विजय गोयल और उनके बेटे ने टैक्स में 25 करोड़ की हेराफेरी की, एसीबी से एफआईआर दर्ज करने की मांग। बिहार कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर, दिसंबर से होगी लोक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत, चौकीदार दफादार को प्रमोशन की मंजूरी। राजस्थान सरकार ने अध्यादेश से किया ओबीसी आयोग का गठन, राज्यपाल ने भी दी मंजूरी, अब आयोग जुटाएगा ओबीसी आरक्षण के लिए आंकड़े। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी हुआ चिकनगुनिया, राजे ने ट्वीट कर दी जानकारी, लोगों को दी नसीहत, डॉक्टर की सलाह माने सभी। बाबरी देवी हत्याकांड में आरोपी मलखान सिंह बिश्नोई को अंतरिम जमानत, शोक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 25 अक्टूबर तक रहेगा बाहर। शिमला के अस्पताल में बच्चों की अदला बदली पर हाईकोर्ट का फैसला, दोनों नवजात 26 अक्टूबर तक माता पिता को सौंपे जाए। दिल्ली के छतरपुर में दुकानों में आग, 4 दुकानें जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। यूपी के हापुड़ में 2 महिला टीचरों की सड़क हादसे में मौत, हादसे के बाद लोगों ने जमकर किया हंगामा। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने जब्त की हुई ड्रग्स को किया नष्ट, 1827 केस में पकड़ी गई थी ड्रग्स, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत की गई नष्ट। पाकिस्तान कलाकारों के समर्थन में आए नसीरुद्दीन शाह, कहा जब पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा है युद्ध तो कलाकारों का विरोध क्यों। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन, कैबिनेट सचिवालय की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को दी गई जानकारी। दिल्ली महिला आयोग ने 7 विश्वविद्यालयों के हॉस्टल को दिया नोटिस, हॉस्टल में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग टाइमिंग को लेकर जताई नाराजगी। दिल्ली में कचरा संकट पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कोर्ट ने कहा ऊंचे ऊंचे कूड़े के ढेर से बर्ड फ्लू का खतरा, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर बच नहीं सकते। पठानकोट हमले में चर्चा में आए एसपी सलविंदर सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप, गुरदासपुर की महिला कांस्टेबल ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के कन्नौज में पुलिस जीप पर फायरिंग, आरोपियों को पकड़ने गए पुलिस वालों को पीटा, एक को गोली लगी, 5 पुलिस वाले घायल। यूपी के शाहजहांपुर में महिला से रेप के बाद बनाया उसका एमएमएस, पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप, आरोपी फरार, तलाश जारी। यूपी के देवरिया में नकल की दिखी अलग तस्वीर, टीचर्स ने खुद ही बोर्ड और क्वेश्चन पेपर पर लिखे उत्तर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जमीनी विवाद में युवक को गोली मारी, 5 हथियारबंद बदमाशों ने किया हमला, युवक की हालत गंभीर। उज्जैन में 2 नाबालिग लड़कों ने की 50,000 की चोरी, मंडी में किसान की जेब काटी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार के आरा में रंगदारी नहीं देने पर हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, टोल मांगने पर दबंगों ने कर्मचारियों को पीटा, मैनेजर के केबिन में तोड़फोड़ की। मुंबई में अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा गुलाबी रंग से हुआ रोशन, बंगले को फिल्म पिंक की कामयाबी और टीवी प्रीमियर के मौके पर गुलाबी रंग से रोशन किया गया है।
उड़ीसा के सुदर्शन पटनायक इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर बने। पुरी के कोणार्क में 1 दिसंबर से है ये आयोजन। पशु बलि के खिलाफ एक IIT पास चला रहा है मुहिम। जगह जगह जाकर पशु बलि के खिलाफ बढ़ा रहे हैं जागरूकता। मेक्सिको में 2014 में गायब हुए 43 छात्रों के मामले में बड़ा एक्शन। पूर्व पुलिस चीफ गिरफ्तार। छात्रों की सामूहिक हत्या का आरोप। कैलिफोर्निया के ओंटारियो में एक रिसाइकलिंग सेंटर में भीषण आग काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। दुनिया के अमीर शहरों की लिस्ट में मुंबई 14वें नंबर पर। मुंबई के पास 82,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट। टाटा मोटर की नई MPV हेक्सा की पहली झलक 1 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग। जनवरी 2017 में लॉन्च की तैयारी। 12 से 15 लाख के बीच हो सकती है कीमत। महिंद्रा ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक कार E20 प्लस। ग्राहकों को मिलेंगे 4 वेरिएंट्स। दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 5,46,000 रुपए से 8,46,000 रुपए के बीच। नासा और रूसी स्पेस एजेंसी के 3 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे। फरवरी तक वक्त गुजारकर सोयूज कैप्सूल से वापस धरती पर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलीपींस को लेकर राष्ट्रपति ओबामा की नीतियों की आलोचना की। ट्रंप ने कहा, एक समय में एशियाई देश फिलीपींस अमेरिका का सहयोगी होता था, लेकिन आज वो ओबामा की गलत नीतियों की वजह से चीन और रूस के ज्यादा करीब हो गया है। लीबिया के शहर सिर्त में सेना ने 5 और इमारतों को आईसिस के कब्जे से छुड़ा लिया है। अब तक 600 से भी ज्यादा इमारतों को मुक्त कराया जा चुका है। अलेप्पो में युद्ध विराम एक और दिन के लिए बढ़ाया गया। घायलों और आम लोगों को निकालने के लिए दी गई एक और दिन की राहत। आईसिस की आमाक न्यूज एजेंसी ने मोसुल में जंग का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो इराकी सेना के टैंक को उड़ाते हुए दिखाया गया है। अफ्रीकी देश कैमरून में रेल हादसा। चली ट्रेन पटरी से उतरने से 53 लोगों की मौत, कई घायल हो गए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मंगल मिशन नाकाम हो गया है। लैंडिंग के वक्त शियापारेली मिशन क्रैश हो गया। मार्च 2016 में मंगल मिशन को लॉन्च किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। बोले, आदेश का करेंगे पालन, लेकिन हर पहलू पर देना होगा ध्यान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी के अध्यक्ष RM लोढ़ा ने की फैसले की तारीफ। BCCI को 2 हफ्ते में दाखिल करना है हलफनामा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई देगा सुनील गावस्कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मुंबई में 11 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम में होगा समारोह। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का शूटिंग शेड्यूल हुआ पूरा। फिल्ममेकर कबीर खान ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म काबिल का टीजर सोशल मीडिया पर किया शेयर। काबिल साल 2017 में शाहरुख खान की फिल्म रईस के साथ होगी रिलीज। अपनी पहली फिल्म द्वारपाल के निर्माता रहे रवि श्रीवास्तव के लिए अक्षय कुमार ने बढ़ाया मदद का हाथ। अक्षय रवि के किडनी ट्रांसप्लांट का करवाएंगे इलाज।